break. हेलो गाइस, आज काइनेमेटिक्स का हम लोग पार्ट 3 देखेंगे 1000 क्वेश्चन सीरीज का। आज के सेशन में टोटल 40 क्वेश्चंस करेंगे, तो बस जल्दी जल्दी शुरू हो जाते हैं। काइनेमेटिक्स का ही इफ अ कार covers 2/5 of the total distance with v1 speed and 3/5 distance with v2 then average speed। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। जो टोटल डिस्टेंस है वो d है, तो ये हो गया 2/5d और ये हो गया 3/5d और v एवरेज निकालना है। तो जो टोटल डी डिस्टेंस रख देंगे, क्योंकि v एवरेज का फॉर्मूला हो जाता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ये हो जाएगा 2/5d डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू क्या होता है d बाई v। तो 2d/5 v1 प्लस 3d/5 v2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो d कट हो गया, 2/5 3/5 5v1 v2। तो ये हो जाएगा 5v1 v2। ये यहीं से आंसर आ गया। बाकी एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3v1 और 2v2। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आ गया। ये अगला क्वेश्चन है। A particle moving in straight line covers half the distance with 3 meter per second, and then the other half distance covered in equal time interval is 4.5 and 7.5, the average speed during the motion। अब ये क्या बोल रहा है कि एवरेज स्पीड कितना होगा ड्यूरिंग द मोशन। तो एवरेज स्पीड जब इक्वल टाइम इंटरवल होता है तो उसके लिए क्या हो जाता है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। कब? जब इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे v1 प्लस v2 कितना है 4.5 7.5 12/2, ये हो गया 6। ठीक है, और यहाँ पर जो ये दूरी जो देखो, जैसे कि ये d/2 है, तो ये d/2 कितने से चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, और ये d/2 कितने से चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। तो इसका जो वो टोटल v एवरेज है वो 1/, इसका जो v एवरेज जब डिस्टेंस के लिए जब v एवरेज होता है ना, जब डिस्टेंस सेम होता है तो उसके लिए 1/v1 प्लस 1/v2 हो जाता है। तो यहाँ पे 1/3 प्लस 1/6, जब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। एक मिनट, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 18 639, कहीं तो कुछ गलत हो रहा है। d/2 ओ, यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 जब इक्वल डिस्टेंस का होता है। इक्वल डिस्टेंस का होता है तो यहाँ पर भी वही चीज करो, 2v1 v2 v एवरेज के लिए क्या 2v1, तो 2 इंटू 3 इंटू 6 और v1 प्लस v2 9। तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन कहाँ पर है, तो इसके लिए जहाँ पे एसेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा वही होगा यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन। तो जब यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन देखना है तो एसेलरेशन अगर कांस्टेंट का मतलब क्या है कि ए जो है वो टी के जीरो प्रोपोर्शनल है, मतलब ए जो है वो टी पे डिपेंड नहीं करता है, ए डोंट डिपेंड ऑन टी। तो अब एक चीज सोचो कि जब ए है वो टी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो जो v होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा, और जो x होगा वो t के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये चीज बस देख लो कि जो x है वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम फर्स्ट ऑप्शन देखोगे
तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी। तो एक्स एक्स स्क्वायर टी के प्रोपोर्शनल है, तो फर्स्ट हो गया कट के, थर्ड देख लेते हैं। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई, तो देखो यहाँ जो एक्स है वो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर तुम यहाँ पे लिखना चाहो तो एक्स बराबर ए प्लस बी टी स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसको जब तुम डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा 2bt, और जब ए लिखना होगा तो ए क्या आ जाएगा, 2b, तो ए तुम्हारा कांस्टेंट आ गया ना। तो यही चीज मैं बोल रहा था, जहाँ पे ए कांस्टेंट आएगा तो देखो एक्स यहाँ पे टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो थर्ड ऑप्शन हो गया। अब ये क्या है, पार्टिकल एक्सपीरियंस है कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 50 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट if it travel a distance s1 in the first 25 second and distance s2 in the next 25 second, तो then acceleration for constant acceleration for 50 second, तो s1 के लिए फॉर्मूला स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो s1 को क्या लिख सकते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर, टी मतलब 25 का दी होल स्क्वायर, और s2 को क्या लिख सकते हैं, हाफ ए फॉर द नेक्स्ट 25 है, तो नेक्स्ट 25 है तो 50 हो जाएगा, 50 का दी होल स्क्वायर। तो ये दोनों का अगर रेशियो ले ले तो ये हाफ ए कट गया, और बाकी जो बचा तो s1 बाई s2, ये बचा 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 50, ये 1/2, ये 1/2, तो एस 1/2 तो s1 इज इक्वल टू s2/4, s1 इज इक्वल टू s2/4। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था। अब ये क्या, पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट, द टाइम टेकन बाय टू फॉल थ्रू सक्सेसिव वर्टिकल 1 मीटर ईच विल बी देन वी। अब एक पार्टिकल है जिसको ड्रॉप किया जा रहा है, मतलब इसका आंसर तो सीधा मतलब सभी जगह पे पढ़ाया जाता है, थर्ड ऑप्शन होता है, लेकिन अगर डेराइव करना होगा तो देखो ऐसे होगा, मतलब अगर हर एक मीटर के लिए तुम लिखते जाओ, तो पहले पहले मीटर एक बॉल है जो कि यहाँ से गिराया जा रहा है u इज इक्वल टू 0 से, तो ये जब पहला मीटर चला ना यहाँ पे, तो उसके लिए लिखो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, पहला मीटर के लिए जब लिखे जाएंगे तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब टाइम लिखोगे तो टाइम आ जाएगा √2/g, पहला टाइम आया, तो जो 1 मीटर चलने में टाइम हुआ वो हो गया √2/g। अब जब यही टाइम 2 मीटर के लिए होगा, जब ये पार्टिकल 2 मीटर यहाँ तक चल जाएगा, तो 2 मीटर के लिए जो होगा वो जो टाइम होगा वो हो जाएगा √4/g। और जब तुम यही चीज बोल रहे, देखो पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट, द टाइम टेकन बाय टू फॉल थ्रू एक्सेसिव टाइम इंटरवल एट अ डिस्टेंस ईच विल देन बी, तो इसका इज इन द रेशियो डिफरेंस इन द स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जब तुम अब यहाँ पर जो ये T1 निकाले और ये T2 निकाले, तो जो तुम्हारा ये T2 टाइम आएगा, मतलब देखो ये 2 मीटर तो टॉप से गिर रहा है ना, टॉप से गिर रहा है, तो ये जो टॉप का टाइम है ये 2 मीटर, ये जो T2 आया √4/g। तो जब तुम सिर्फ पार्टिकल के इंटरवल का मतलब ये 1 मीटर के बाद जो अगला 1 मीटर है उसको गिरने का अगर टाइम निकालोगे, तो वो टाइम निकालने के लिए तुमको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना होगा, मतलब जो एक इनिशियल टाइम आया उसको इससे माइनस करना होगा। तो वो जब तुम माइनस कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा √4/g, मतलब अगले पेज पे करते हैं, √4/g माइनस √2/g, तो ये होगा √2, हाँ √2 माइनस 1 √2/g। ठीक है, क्योंकि √2/g कॉमन ले लिया और बाकी इसको कर दिए, तो ये जब √2/g, अब इसका जब तुम अब जब अगला रेशियो निकलेगा फॉर 3 मीटर, फॉर जब 3 मीटर हो जाएगा तो जो तुम्हारा अंडर रूट आ जाएगा टाइम का, वो √3 √2/g ये आ जाएगा। तो जब तुम अब ये T3 को निकालोगे, जब मतलब बॉल जब यहाँ पर था तो 1 मीटर बाद बॉल यहाँ पर आ गया, फिर अगले मीटर बॉल बॉल यहाँ पर आ गया, फिर अगले मीटर
पर बॉल यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये हम 3rd मीटर के लिए टाइम निकाल रहे हैं। तो जब t3 निकालोगे तो इसको भी तुम माइनस करोगे, इसको इस वाले टाइम से माइनस करेंगे। तो इसको जब इस वाले टाइम से माइनस करेंगे तो अंडर रूट 2/g और अंडर रूट 2 तो जब ये अंडर रूट 2/g कॉमन ले लो, अंडर रूट 2/g कॉमन ले लो और ये अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे अंडर रूट 2 - 1, तो ये इन दोनों का जब रेशियो ले लोगे तो अंडर रूट 2g और अंडर रूट 2g कट जाएगा, तो अंडर रूट 2 - 1 और अंडर रूट 3 - 2 ये दोनों बचेगा। तो इसीलिए देखो अंडर रूट 2 - 1 और ये इंटरवल है, मतलब ये 1 मीटर गिरने में ये है, ये उसके अगले 1 मीटर गिरने में है और ये उसके अगले 1 मीटर गिरने में। ये टाइम स्टार्टिंग से बॉल का लेके एंड तक का है, मतलब 2 मीटर तक का है, लेकिन ये टाइम क्या है कि अगले 1 मीटर चलने में जो टाइम लग गया वो तो लग ही गया, लेकिन 1 मीटर से वो अगले 2 मीटर चलने में जो टाइम लगा उसका है, ठीक है। अब ये क्या क्वेश्चन है, अ पॉइंट A point moves uniform acceleration in v1, v2, v3 donate the average velocity in the three successive interval of time t1, t2 and t3. Which of the following relation is correct? अब ये क्या कह रहा है कि एक a point moves with uniform acceleration and v1, v2 average velocity in the different time interval. ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो तुम्हारा यहाँ पर पार्टिकल है वो जब v1 से v2 जा रहा है, टाइम जो लग रहा है वो उसको 3 सक्सेसिव टाइम इंटरवल t1, t2, t3। तो जब वो वेलोसिटी जब v1 से v2 पे चेंज हो रहा है ना, तो जो टाइम लग रहा है वो t1 प्लस t2 लग रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे का एक्सेलरेशन आएगा तो एक्सेलरेशन क्या निकलता है, डेल्टा v बाई टी। तो एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 होगा, ठीक है। अब जब ये आ गया रिलेशन, और जब एक और एक्सेलरेशन अगर तुमको लिखना होगा तो वो लिख दोगे v2 माइनस v3, सॉरी v3 माइनस v2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2, ठीक है। एक्सेलरेशन तो पहले जब वेलोसिटी v1 से v2 गया और v2 से v3 गया उसके लिए ही लिखेंगे, ठीक है। और अब जब तुम यहाँ पर एक्सेलरेशन जब इन दोनों को, मतलब एक्सेलरेशन तो बराबर ही होगा ना, ठीक है। एक्सेलरेशन बराबर ही होगा क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो एक्सेलरेशन तो चेंज हो नहीं रहा है, तो अब इन दोनों एक्सेलरेशन को बराबर कर दो। तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 इज इक्वल टू v2 माइनस v3 डिवाइडेड बाई t1 प्लस, सॉरी, डिवाइडेड बाई t2 प्लस t3, ठीक है। और तो ये हो गया v2 माइनस v1 और t2 बाई t3। तो अब इसको रेशियो में लिखना होगा, तो ओ ये तो रेशियो में ही है, तो एक काम करो ना, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई v2 माइनस v3 इज इक्वल टू t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई t2 प्लस t3, ये लिखो। तो देख लो v2, मतलब यहाँ पे v1 माइनस v2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसको। v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई v2 माइनस v3, v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई v2 माइनस v3। ये तो सब में v तो सब में सेम ही है, टाइम का लोचा है, तो टाइम तो दोनों ऐड वाला टाइम कौन सा है, दोनों ऐड वाला टाइम ऑप्शन सेकंड है, दोनों ऐड वाला टाइम, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, स्पीड ऑफ टू आइडेंटिकल कार u एंड 4u एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस आर at a specific instant the ratio of their respective in the two car stop from that instant is the ratio of a specific distance। ओ ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस में क्या हो जाता है कि x इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a आ जाता है। तो यहाँ से जब तुम इन दोनों का रेशियो लेना है तो s1 बाई s2 ले लो और u स्क्वायर करो बाई 2a। जब दोनों अगर स्टॉप्ड हो रहा है तो यहाँ पे मैं श्योर हूँ कि एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे 416u² इंटू 2a, तो ये दोनों कट हो गया और s1 बाई s2 बचा, u² भी कट हो गया, तो s1 बाई s2 हो गया तुम्हारा 1/√16, √16 नहीं 1/16, ठीक है। अब ये क्या है, टू बॉल्स a एंड b ऑफ सेम मास आर थ्रोन फ्रॉम अ टॉप ऑफ बिल्डिंग आर थ्रोन a थ्रोन upward with velocity v
अच्छा, ठीक है। While v throw downward with velocity v. Okay, okay. With velocity v and b thrown downward. Velocity of b is more than a at the ground. Both strike the ground with the same velocity. अब बताओ, यहाँ पर जब हम लोग केस 3 देखते हैं, यही है ना केस 3, ठीक है। केस 3 देखते हैं तो केस 3 में वेलोसिटी क्या लिखते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर फाइनल वेलोसिटी लिखना होगा तो यू स्क्वायर प्लस 2g h। तो अब अगर दोनों का एफ आर थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो जब दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो मतलब जब दोनों की वेलोसिटी, दोनों का हाइट जब सेम है, तो दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी, क्योंकि यू वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो तो दोनों का सेम है ना। तो दोनों का जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो भी सेम होगा, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। तो वेलोसिटी ऑफ ए इज मोर, तो गलत, गलत। स्ट्राइक द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटी, थर्ड ऑप्शन। अब ये क्या है? अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड ऑन इट्स वे, passes point A with a speed of v and point B 3 meter higher than A with a speed v by 2. The maximum height reached by the stone above point B. अ, एक स्टोन है जो इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड छोड़ा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इट पासेस पॉइंट ए विथ स्पीड v, ठीक है। पॉइंट बी, मतलब बी तो ऊपर ही होगा, विथ स्पीड v बाई 2, ओके। और 3 मीटर हायर है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 3 मीटर है। और बस यही है, ठीक है। द मैक्सिमम हाइट रीच बाई स्टोन एवर पॉइंट भी, अच्छा ये हाइट पूछ रहा है, ये हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता है, लेकिन हम अगर इस हाइट को h मान लें, तो हम लोग यहाँ पर एक, मतलब एक इक्वेशन बना सकते हैं। द मैक्सिमम हाइट रीच बाय स्टोन एबव पॉइंट बी इज, एबव पॉइंट बी मैक्सिमम हाइट, तो हम लोग अगर इस पॉइंट को, एक मिनट, हम लोग अगर इन इसके बीच, इस वाले रिलेशन के बीच अगर, अगर अपना इक्वेशन लगाएं, तो फिर क्या होगा? देखो, जैसे कि वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2g इंटू 3, ठीक है। तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस 3v² बाई 4, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस 3v² बाई 4 माइनस 6g, ठीक है। ये हो गया 2g, और ये हो गया 20, v² इज इक्वल टू अंडर रूट 8, 8 आ रहा है, अंडर रूट 8g, ठीक है। v इज इक्वल टू आ गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट 8g आ गया। अब और v बाई 2 जो है, v बाई 2 मतलब अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 क्योंकि 4 इंटू 2 होगा, 4 बाहर आ जाएगा, हाँ। तो v एट b जो है वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल v, हाँ, तो v एट b इतना आ गया। अब हमको यही h तो फाइंड करना है, यही h तो फाइंड करना है। तो जब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, तो फाइनल में वेलोसिटी 0, और यहाँ पे अंडर रूट 2g का भी होल स्क्वायर हो गया 2g u² माइनस 2g h, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 2g इज इक्वल टू माइनस 2g h। तो ये आ गया h बराबर 1 मीटर, ठीक है। तो h बराबर हो गया आपका 1 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, एक बॉडी है जो कि एक बॉडी को, एक अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। इफ t1 एंड t2 टाइम्स एट विच एट हाइट एबव द प्रोजेक्शन व्हाइल असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ये तो सभी को पता है। ये तो मतलब सीधा सीधा हाफ जी t1 इंटू t2 आता है इसका आंसर।
ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये क्या है? अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एक्सेलरेशन a1, आफ्टर 2 सेकंड अनदर बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन a2, if they travel equal distance in the fifth second after start of a, then ratio of a1 is to a2 is equal to, देखो कुछ नहीं, अब बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट हम ए बॉडी के लिए लिख रहे हैं पहले, तो बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो 0 प्लस हाफ a1 इंटू 4, अनदर बॉडी बी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये भी 0, और एस, ये एस बराबर ये हो गया, और ये अनदर बॉडी जीरो, ये भी 0 पे स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर हाफ a2 इंटू हाफ a2, ओ यहाँ पे फिफ्थ सेकंड है, तो यहाँ पर तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे जो फिफ्थ सेकंड के लिए फॉर्मूला होता है एस एन बराबर यू प्लस ए बाई टू, 2n माइनस 1, ठीक है, ये होता है, तो एस एन यू हो गया 0, और ए बाई टू, a2/2, और इंटू 2n-1, 2 इंटू 5-1, ठीक है, तो अब ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, एस ए का और बी का दोनों का बराबर है, तो देखो ये हो गया हाफ a1 एक मिनट, ये क्वेश्चन ही कुछ अलग है। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन a1, आफ्टर 2 सेकंड another body b starts from rest with an acceleration a2, oh, if they travel equal distance in the fifth second, oh sorry, ये क्वेश्चन अलग है, ये दोनों, ये ए जो है वो 5 सेकंड चल रहा है, और बी जो है वो 3 सेकंड चल रहा है, ठीक है, तो तुमसे दूरी पूछ रहा है कि इसका फिफ्थ सेकंड पे दूरी निकालो और इसका थर्ड सेकंड पे दूरी निकालने को बोल रहा है, तो जब यहाँ पर 0 प्लस ए 1/2, 2n, n कितना है 5-1, ठीक है, और यहाँ पर 3 सेकंड, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब फिफ्थ सेकंड के लिए हम फिफ्थ सेकंड ऑफ द मोशन बोला है, तो जब फिफ्थ सेकंड ऑफ द मोशन बोला है, तो जो टोटल वेलोसिटी निकलेगा वो थर्ड सेकंड पे निकलेगा, मतलब जो बी है वो तो 2 सेकंड बाद चल रहा है ना, तो बी के लिए थर्ड सेकंड हो गया, ठीक है, तो ये हो गया एस एन बी, और ये a/2, तो ये हो गया a1/2, और 5 2 10 -1 9, ठीक है, और यहाँ पे a2/2, a2/2, 2 2 6 -1 5, तो 2 तो कट गया, और a1/a2 ही पूछा है, तो a1/a2 ये हो गया 5/9, a1/a2 5/9, ठीक है, हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दो बॉल है, are dropped to ground from different heights. Second ball is dropped 2 seconds after the other ball, and if the first ball takes 5 seconds to reach the ground. ओके, तो इसमें हम लोग अभी एक क्वेश्चन करके आ रहे थे फिफ्थ सेकंड वाला, देखो जैसे कि यहाँ पर 2 सेकंड बाद लेकिन फिफ्थ सेकंड टाइम लग रहा था, बट यहाँ इस क्वेश्चन में 5 सेकंड टाइम लग रहा है, तो देखो जैसे कि दो बॉल है, तो एक बॉल ये है, ये अगर फिफ्थ सेकंड पे जा रहा है तो ये थर्ड सेकंड पे गिरेगा, मतलब गिराना चालू करेंगे, और इन दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है, तो मान लेते हैं फिफ्थ सेकंड वाला हाइट h1 है और थर्ड सेकंड वाला हाइट h2 है, तो h1 माइनस h2 बराबर h, यही होगा, तो h1 को क्या लिख सकते हैं, हाफ जी t1 का दी होल स्क्वायर, तो फर्स्ट बॉल को कितना टाइम लग रहा है, फर्स्ट बॉल को 5 सेकंड लग रहा है, तो हाफ 10 × t1 का दी होल स्क्वायर 25, 5 125, और थर्ड सेकंड में कितना टाइम लगेगा, हाफ जी t2 का दी होल स्क्वायर, t2 का दी होल स्क्वायर, तो हाफ इंटू 10 × 9, ये हो गया 5 = 45, तो अब इन दोनों के हाइट का डिफरेंस 80, तो 80 आंसर है। ये अब क्वेश्चन है कि इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड एक्सेलरेशन एट t टाइम इज at, एंड a being a constant, then the v at the time is given by,
तो v पूछ रहा है, तो a इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt। अब a dt इज इक्वल टू dv, ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो ये जो dv है इसका इंटीग्रेशन जो होगा, ये तो फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, और एंड द एक्सेलरेशन एट टाइम t इज 80, तो जो इनिशियल होगा, इनिशियल एक्सेलरेशन होगा, इनिशियल एक्सेलरेशन वो जीरो होगा, क्योंकि टाइम पे डिपेंड कर रहा है और इनिशियल टाइम जीरो है, और ए फाइनल जो है, मतलब ए जो टी टाइम पे है वो है 80। तो यहाँ पर इनिशियल जब जीरो है और फाइनल इतना है, तो फिर यहाँ पे 80 लिख दो, जीरो से टी टाइम के लिए, और ये हो गया 80 और 80 डी टी, ठीक है, जीरो से टी टाइम के लिए, और ये हो गया v माइनस यू। अब 80 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा ए टू स्क्वायर बाई टू प्लस यू इज इक्वल टू वी, ठीक है, तो ए टी स्क्वायर बाई 4000। ये क्या बोल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व फॉर टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी, तो एक्स टी कर्व का स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी देता है। तो अब जब वी ए निकालना होगा और वी बी निकालना होगा, तो दोनों का tan थीटा ले लो, तो ये विद द टाइम एक्सिस ये 30 डिग्री पे है ए, तो tan 30 डिग्री, और बी जो है वो 60 डिग्री पे है, तो tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3 और tan 60 डिग्री √3, ये हो गया 1/3, 1/3। ये क्या क्वेश्चन है, द वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर। तो देखो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का टाइम वो होगा जहां पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा रीच करेगा, मतलब सबसे मैक्सिमम पर होगा, जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम पे होगा, जहां से मतलब वेलोसिटी घटने लगे वहीं तक मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, मतलब ये पॉइंट। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv बाई dt, मतलब डेल्टा v बाई डेल्टा टी। तो ये जो v 30 से v 40, v सॉरी, v v हाँ, v जो 30 पे होगा, ठीक है, वो नहीं सॉरी, v जो 40 पे होगा वो माइनस v जो 30 पे होगा, और टाइम को वो कर दो, तो टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे, 30 टू 40 10 सेकंड, तो 10 सेकंड, तो v 40 कितना है 60, और v 30 कितना है 20, डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया 40 डिवाइडेड बाई 10, एक्सेलरेशन बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये तो फोर्थ ऑप्शन है। और क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट बोला है, डिस्प्लेसमेंट बोला था तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया तो सबको निकालना ही आता है, पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का नहीं निकालना है तो इसका निकाल लो, थर्ड का, फिर ये फोर्थ का, और फिर फिफ्थ का। तो ये एक ही ऑप्शन से आ गया, इसलिए मैं आगे का नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो देखो, थर्ड केस का डायग्राम है, तो इसका तो आंसर सीधा यही जाता है, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, मैं पढ़ा भी चुका हूँ रेस वाले वीडियो में। ये क्या है, द वेलोसिटी टाइम कर्व वीटी कर्व इज गिवन, ओके। तो अब ये क्या बोला, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन टाइम टी, तो डिस्टेंस पूछा है यहाँ पर, तो डिस्टेंस, वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी ये है, स्लोप ऑफ द लाइन इज एम, ओके, तो एम को क्या लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू वी नॉट बाई टी, तो टी इज इक्वल टू वी नॉट बाई एम, ठीक है, और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस कितना चल रहा है, तो डिस्टेंस तो यही चलेगा ना, ये एरिया, तो हाफ वी नॉट, हाफ हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो हाफ वी नॉट इंटू टी, यही डिस्टेंस चलेगा, तो वी नॉट टी बाई टू, ये डिस्टेंस है टोटल, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस वी और एम के टर्म्स में है, तो टाइम को पहले डिफ्रेंशिएट कर लो, टाइम को पहले डिफ्रेंशिएट नहीं, टाइम को पहले सब्स्टिट्यूट कर लो,
वी नॉट स्क्वायर बाई 2m के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो वी नॉट स्क्वायर बाई 2m, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, two trains A and B, each of length 100 meter, running on parallel tracks. One overtakes the other in 20 seconds and one crosses in 10 seconds. Okay, 20 से the velocity of the train. तो अब बताओ, एक ओवरटेक हो रहा है और एक क्रॉस हो रहा है, तो ओवरटेक में वेलोसिटी माइनस होगा, तो ओवरटेक में v1 माइनस v2, टाइम लग रहा है 20 सेकेंड और डिस्टेंस तो बराबर ही है, तो ये ओवरटेक का है। ठीक है, ओवरटेक का और ये क्रॉस का। ठीक है, तो ओवरटेक वाले में जो टाइम लग रहा है वो d अपॉन v2 माइनस v1, और यहाँ पे जो d है 100 और टाइम है 20, तो ये हो गया 5, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब क्रॉस में वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऐड हो जाएगा तो टाइम बराबर 100 डिवाइडेड बाई टू ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ इज, ओ डिस्टेंस भी ऐड होता है ना, तो डिस्टेंस ऐड होगा तो ये 200 हो जाएगा ना, क्योंकि दो ट्रेन है, दो ट्रेन है और दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करेगा इस तरह से, तो डिस्टेंस भी ऐड होता है, वेलोसिटी माइनस होता है, डिस्टेंस ऑलवेज ऐड, तो ये 200, ये 10 बचा, तो ये 10, ये सब बचा चुका हूँ रेस वाले टॉपिक में, रेस में जब सॉल्यूशन करवा रहा था उसका। तो अब ये हो गया v2 माइनस v1, तो v2 माइनस v2 प्लस v1, क्योंकि क्रॉस है ना, और टाइम इसमें कितना लग रहा है 10 सेकेंड, तो ये हो गया प्लस, तो v2 प्लस v1 बराबर 20, तो v2 माइनस v1 बराबर 10 और v2 प्लस v1 बराबर 20, तो ये दोनों कट गए, 2v2 इज इक्वल टू 30 और v2 इज इक्वल टू 15। ठीक है, और v1 इज इक्वल टू 5, तो v1 इज इक्वल टू 5 और 15, 5 और 15 ये। ठीक है, मैंने कुछ गलत बता दिया क्या? अगर ये ओवरटेक का मतलब क्या है? ओवरटेक का मतलब है कि दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी इधर, तो ये इस पे इधर लगेगा, और क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब है कि दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में भी सही है। ठीक है, अब ये क्या क्वेश्चन है? A ball A is thrown up vertically with speed u from ground at time instant and ball B released from height at same vt, at same vertical line. At time t, the speed of A relative to B and time after which they collide. तो मान लो ये एक, ये वो। ठीक है, अब बॉल ए इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बॉल ए को यू से छोड़ा जा रहा है, और एंड एट सेम टाइम अनदर बॉल बी इज रिलीज फ्रॉम हाइट एच, तो ये हाइट एच है, और यहाँ से इस बॉल को, ये ए बॉल है, ये बी बॉल है, इस बॉल को रिलीज किया जा रहा है, मतलब u इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो बताओ कि ये दोनों कब मिलेगा, ये पूछ रहा है। नहीं, यहाँ बोल रहा है स्पीड ऑफ ए रिलेटिव टू बी, ये कब होगा? तो रिलेटिव स्पीड, v का स्पीड b के रिलेटिव में, तो रिलेटिव स्पीड निकालने का तो तरीका बताया ही था कि जो एक चल रहा है उस पे बैठ जाओ। मान लो कि अगर तुम इस पे बैठ जाते हो तो इसकी वेलोसिटी ऐड कर दो, तो इसकी वेलोसिटी क्या ही ऐड होगा, ये मान लो नीचे की ओर u इज इक्वल टू 0 से गिर रहा है, तो इसमें ऊपर की ओर 0 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा u प्लस 0, तो वर्टिकल स्पीड जो आएगा, सॉरी, जो रिलेटिव स्पीड आएगा वी ए बी, वो आ गया तुम्हारा u, तो u ऑप्शन ये। और टाइम आफ्टर विच दे कोलाइड, तो टाइम तो उतना ही लगेगा ना, टाइम
कोई मान लो कि ये इसको कितना, इसको मान लीजिए ये रुका हुआ है, ये बी वाला बॉल रुका हुआ है, अब इसको ऊपर जाना है, ये यू स्पीड से जा रहा है और इसको टाइम लगेगा एच, तो टाइम हो गया एच बाई यू। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। A stone is dropped from a height h. Simultaneously, another stone is thrown up from the ground which reaches height 4h. देखो ये भी वही है, एक एक स्टोन है, मान लो ए स्टोन है, उसको ड्रॉप किया जा रहा है u इज इक्वल टू 0 से, और दूसरा स्टोन ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, और दूसरा स्टोन है जिसको रिलीज किया जा रहा है, सॉरी इज थ्रोन अप, इसको अपवर्ड फेंका जा रहा है, बट इसकी हाइट जो जहाँ के वेलोसिटी 0 हो रही है वो हाइट 4h है। ठीक है, ये है समझ, ये आसान है, इसमें कुछ है नहीं है। तो तो अब ये पूछ रहा है कि ये दोनों स्टोन क्रॉस कब करेगा एक दूसरे को। ठीक है, तो अभी जो टाइम निकाले तुम लोग वो एच अपॉन यू था। ठीक है, अब ये एक को तो चलना ही पड़ेगा एच, ठीक है ना, एक को तो चलना ही पड़ेगा एच। अब हमें इसकी वेलोसिटी जो है एच अपॉन यू, तो हमें एच तो लिखना ही पड़ेगा। अब इसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता क्योंकि हम लोग सीधा एच बाई यू लिख देते, लेकिन हमें यहाँ पे u की वैल्यू नहीं पता, तो हमें इस बॉल इस स्टोन की वेलोसिटी निकालनी होगी। ये मैक्सिमम कितना चल रहा है, 4h हाइट पे जा रहा है, तो मैक्सिमम अगर 4h हाइट पे चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी फाइनल में 0 हो जाएगा, और ये यू स्क्वायर माइनस 2as 4gh हो जाएगा, 2as मतलब 8gh हो जाएगा। ठीक है, तो u बराबर आ गया अंडर रूट 8gh। ठीक है, तो ये हो गया h अपॉन अंडर रूट 8gh, तो ऊपर भी हो गया अंडर रूट, तो h अपॉन 8g आ गया। ठीक है, क्वेश्चन वही था जो पिछला था, बस यहाँ पर जो टाइम निकल रहा था वो u के फॉर्म में निकल रहा था, यहाँ पे u पूछ लिया था। आसान आसान क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन आ गया, ये क्या बोल रहा है, कार मूव्स ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी। ठीक है, विथ एन एक्सेलरेशन दिस वे बी कॉन्स्टेंट, जब मैक्सिमम वेलोसिटी बोला, मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, जब एक्सेलरेशन 0 होता है। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम वेलोसिटी बोला तो इसको पहले 0 के टर्म्स में कर लो ना, तो 0 इज इक्वल टू बी माइनस सी एक्स, तो x इज इक्वल टू बी बाई सी। ठीक है, ये हो रहा है। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी बोल दिया किस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, तो अब वी डी वी बाई डी एक्स, तो वी डी वी तो रखो ही साथ में, इज इक्वल टू ए डी एक्स भेज दो इधर, ये दोनों को डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करो 0 टू वी के टर्म्स में, और इसको 0 टू एक्स के टर्म्स में। ठीक है, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए अगला पेज ले लेना, तो वी डी वी बाई डी, तो यहाँ पे तो v है ना, तो ये वी स्क्वायर बाई 2 हो गया, इज इक्वल टू ए में क्या है, b माइनस सी एक्स। ठीक है, और ये डी एक्स, तो वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और हम इसको इंटीग्रेट कहाँ तक कर रहे थे, 0 टू एक्स। अब x की वैल्यू क्या है, क्योंकि x तो रखना पड़ेगा ना, तो x की वैल्यू b बाई सी है। तो x की वैल्यू जब b बाई सी है, तो b इंटू बी बाई सी, और बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू 1/2, और ये बी स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई 2c।
इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू। तो ये हो गया वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू 2c, 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 कट हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई सी, v इज इक्वल टू अंडर रूट बी बाई सी, b इज इक्वल टू अंडर रूट बी बाई सी।